Hello बच्चों, let's see the question. So the question says given compound can show option A geometrical isomerism, option B optical isomerism, option C geometrical and optical isomerism both and option D none of these. तो ये जो कंपाउंड हमको गिवन है ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा बिटवीन ऑक्सीजन ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल के बीच में, ये हमको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो अभी देखिए जो कंपाउंड हमको गिवन है अगर हम इसको ड्रॉ करें सही से तो हम थोड़ा इसको इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे आपका मिथाइल यानी कि इसको मिथाइल ही रखते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये NH हमको गिवन है तो नाइट्रोजन में क्या होता है, यहाँ पे एक लोन पेयर रहता है जिसको आप एक ग्रुप में ग्रुप की तरह सोच सकते हैं। इसको हम कंसीडर करते हैं एक ग्रुप एंड इसका प्रायोरिटी जो है लोएस्ट प्रायोरिटी होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका जो प्रायोरिटी सब तो ये भी एक ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन आपका ऑलरेडी है और इस कार्बन के साथ आपका 2 ग्रुप अटैच है। अगर आप देखेंगे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, क्यों? ये वाला आपको सेम लग रहा है, यहाँ पे CH2 है, लेकिन यहाँ पे अगर आप जाएँगे तो यहाँ पे कार्बन के साथ एक मिथाइल है, यहाँ पे कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन है, तो ये मिथाइल जो है ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो ये वाला जो स्पीशीज़ है ये क्या करेगा? इट कैन शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर हम इसका आइसोमेरिज्म करेंगे तो बाद में उसको थोड़ा करेंगे और देख लेते हैं ऑप्टिकल का क्या होगा। तो अगर आप देखेंगे ये वाला जितने भी ग्रुप्स हैं, ये आपका CH2 है, ये भी आपका CH2 है, ये भी आपका CH2 है। लेकिन यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे देखिए इस कार्बन के केस में ये वाला CH2 आपका सेम है, लेकिन यहाँ पे ये जो कार्बन है अगर इसको आप 1, 2, 3, 4, 5 करेंगे, तो जो कार्बन 3 और कार्बन 4 है उसमें आपका डिफरेंशिएट कर रहा है। कार्बन 3 में आपका CH2 ग्रुप है लेकिन कार्बन 4 में आपका डबल बॉन्ड है। तो ये जो सेंटर है, ये एक में जो है ये आपका क्या है? ये आपका कायरल सेंटर है। ये आपका कायरल सेंटर। नंबरिंग हम ऐसे ही नॉर्मली कर रहे हैं 1 से 5। तो ये आपका कायरल सेंटर है। तो अगर कायरल सेंटर रहेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर, इट shows ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। और अगर इसका जियोमेट्रिकल आपको देखना होगा, तो जियोमेट्रिकल आप ऐसे देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आपका लोन पेयर, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका मिथाइल। तो ये वाला पोर्शन जो है ये आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, ये आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, ये आपका लोएस्ट प्रायोरिटी, ये आपका सेकंड प्रायोरिटी। तो यहाँ पे दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी के ग्रुप सिमिलर साइड में है। तो ये आपका हो गया जेड आइसोमर। और अगर आप इसका ऑपोजिट भी लेना चाहें तो इसका तो ये फिक्स रहेगा, ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, ये आपका सेकंड प्रायोरिटी, ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, ये आपका सेकंड प्रायोरिटी, क्योंकि लोन पेयर हमेशा लोएस्ट प्रायोरिटी में आएगा। तो ये आपका हो जाएगा ई आइसोमर। तो ये जो स्पीसीज हमको गिवन है या फिर जो कंपाउंड हमको गिवन है, ये ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल दोनों आइसोमेरिज्म ही शो करेगा। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोथ। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।